नमस्कार, द टाइपराइटर देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रशांत सरीन। वक्त हो चला है पॉलिटिकल एनालिसिस करने का और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मसले की जिस मसले की वजह से सीएम अरविंद केजरीवाल की रातों की नींद इस वक्त उड़ी हुई है। ये मामला है केंद्र सरकार के अध्यादेश का। हम सब जानते हैं कि केंद्र सरकार ने नियुक्ति यानी कि ट्रांसफ़र पॉलिसी के लिए सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन पर, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर एक अध्यादेश जारी किया था, जिसके बाद सीएम अरविंद केजरीवाल की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती हुई नज़र आ रही थी और कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती हुई नज़र आ रही थी। जिसके बाद उन्होंने ये फैसला किया, वो तमाम जितने भी विपक्षी नेता हैं और विपक्षी दल हैं उनका एक गुट तैयार करेंगे, उनका समर्थन जुटाएंगे और राज्यसभा में इसके खिलाफ विधेयक पेश जो होगा उसके लिए मतदान कराएंगे। यानी कि अध्यादेश के खिलाफ जो विधेयक पेश किया जाएगा उसके खिलाफ मतदान करेंगे। तो इसी मसले पर अब केजरीवाल के लिए कांग्रेस और बीजेडी यानी कि बीजू जनता दल का समर्थन जुटाने के लिए एनसीपी यानी कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार मैदान में उतर आए हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के लिए अब शरद पवार जो कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं, अब वो मैदान में तो उतर आए हैं। हम सब जानते हैं कि उद्धव ठाकरे शिवसेना गुट से अरविंद केजरीवाल को उन्होंने सपोर्ट किया था, उन्हें समर्थन दिया था इस मामले पर, अध्यादेश के मामले पर, और उसके बाद अब शरद पवार को का जो समर्थन है वो भी अरविंद केजरीवाल को मिल चुका है। हालांकि शरद पवार ने ये कहा है कि सेवाओं के नियंत्रण से जुड़े केंद्र सरकार के इस अध्यादेश के खिलाफ हम जो राज्यसभा में विधेयक पेश किया जाएगा उसके खिलाफ मतदान करने के लिए कांग्रेस पार्टी और बीजेडी यानी कि बीजू जनता दल को मनाएंगे, उनका समर्थन जुटाएंगे, क्योंकि हम मानते हैं और हम इस बात से सहमत हैं कि संसदीय लोकतंत्र के अंदर एक चुनी हुई सरकार को यानी कि इस केंद्र सरकार पर सीधा निशाना साधते हुए वो कहते हैं कि चुनी हुई सरकार को शासन करने का और राज करने का अधिकार है। लेकिन बड़ी बात जो सवाल यहाँ पर उठता है वो ये है कि आखिर प्रजातंत्र के अंदर यानी कि प्रजातंत्र के अंदर क्या चुनी हुई सरकार को ही नियुक्त किए गए लोगों के जरिए चुनी हुई सरकार को ही हिलाने का या फिर परेशान करने का या फिर चुनी हुई सरकार को नज़रअंदाज करने की कोशिश की जा सकती है? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि ये जो मामला है अध्यादेश का और नियुक्ति से जुड़े नियंत्रण का, ये सिर्फ दिल्ली सरकार का मसला नहीं है। आज अगर दिल्ली सरकार के खिलाफ नियंत्रण और नियुक्ति से जुड़ा हुआ अध्यादेश आता है इसके खिलाफ, तो फिर कल वो वक्त दूर नहीं जब अन्य राज्यों में भी इसके खिलाफ अध्यादेश आ जा सकता है। इसके अलावा एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने ये कहा है कि हम मानते हैं कि सीएम अरविंद केजरीवाल को इस मामले पर विपक्षी दलों का ज़्यादा से ज़्यादा समर्थन चाहिए और हम इस मामले में उनका समर्थन करते हैं और आने वाले वक्त में राज्यसभा में इस मसले पर जो अध्यादेश के ऊपर विधेयक पेश किया जाएगा उसके खिलाफ तमाम विपक्षी दल एकजुट होकर एक साथ मिलकर इसके खिलाफ मतदान करेंगे और अध्यादेश के इस फैसले को वापस करेंगे। खैर, आपकी इस बारे में क्या राय है ज़रूर हमें बताएं। मुझे दीजिए इजाज़त, मैं हूं प्रशांत सरीन, द टाइपराइटर।